हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए इस वीडियो में जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आप सभी के एग्जाम में 10 मार्क का जो है वो दिया गया है। उसको सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये सिंगल वीडियो आप सभी को एग्जाम से पहले ज़रूर ही देख के जाना है। यदि आप सभी लोग वीडियो को ओपन कर चुके हैं तो इसको ज़रूर देखिए, इसको लास्ट तक देखिए। इसके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स या जो जनरल स्टडी का जो पोर्शन है उसको सिंगल वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप सभी को इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। इस हैंड रिटन नोट्स को आप सभी को रिवीजन भी करना है वीडियो देखने के बाद। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग हैंड रिटन नोट्स से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए बहुत क्लियरली नहीं भी विजिबल हो सकता है, तो आप सभी को सुनना है, उसके बाद पढ़ना है इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है डे एंड डेट्स है उसको डिस्कस करेंगे। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया, फर्स्ट टाइम मनाया गया 2023 में जो है इसको अनाउंसमेंट किया गया था, और 24 में फर्स्ट टाइम मनाया गया। 12 अगस्त को नेशनल एलिफेंट डे जो है मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। 25 मई को फुटबॉल डे मनाया गया। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया गया। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजन डे मनाया गया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया गया। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। 18 अप्रैल को हेरिटेज डे मनाया गया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। 20 अप्रैल को सती साधनी दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को सुखपा दिवस या अखम दिवस जो है वो मनाया गया। 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट डेट है, आप सभी को रिमेंबर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है ऐसा स्टेट जिसके अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट और ट्री है उसका नाम है छत्तीसगढ़। ऐसा स्टेट जिसके अंदर एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ट्री है उसका नाम है मध्य प्रदेश। परसेंटेज वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। और स्टेट पूछेगा तो होगा मिजोरम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है 3 क्रिमिनल लॉ जो है हाल ही में रिप्लेस किया गया 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1 जुलाई 2024 के दिन पहले से ब्रिटिश इंडिया एक्ट चला आ रहा था, उसको 3 क्रिमिनल लॉ से रिप्लेस किया गया। उसका नाम याद रखना है। सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता संहिता। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य एक्ट, ठीक है। और ये सबसे पहला स्टेट जो इसको इम्प्लीमेंट किया था उसका नाम याद रखना, उसका नाम है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ पहला स्टेट है जो इसको जो है इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो हेड हैं एट प्रेजेंट में उनका नाम याद रखना है। तो सबसे पहले आर्मी का जो हेड है चीफ ऑफ आर्मी जिनको कहा जाता है वो हैं उपेंद्र त्रिवेदी। चीफ ऑफ एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह हैं। चीफ ऑफ नेवी दिनेश त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ सीडीएस एट प्रेजेंट में जो है उनका नाम है अनिल चौहान। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है विश्व भारती यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसको लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी को नीति आयोग के बारे में याद रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका जो है चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट में चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन का नाम है सुमन बेरी। सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट याद रखना है कोकराझार गेल्पो के बीच में रेलवे लिंक शुरू किया गया 70 किलोमीटर का। कोकराझार असम में है, गेल्पो जो है भूटान के अंदर है। चीफ गेस्ट कौन थे 75 रिपब्लिक डे 2024 के अंदर? ये याद रखना है। 2024 में 75 रिपब्लिक डे मनाया गया। इसके अंदर चीफ गेस्ट थे फ्रांस का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इसके अंदर बेस्ट टेबल का अवार्ड मिनिस्ट्री के अंदर किसको मिला? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। और बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला? उड़ीसा स्टेट को, ठीक है। डी गुकेश जो है वर्ल्ड का नंबर 1 चैंपियन बने, वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन बने, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है वर्ड ऑफ द ईयर जो है किसको किसको मिला? कैम्ब्रिज के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में क्या बना? मैनिफेस्ट बना। ऑक्सफोर्ड के हिसाब से ब्रेन रॉट बना। मरियम डिक्शनरी के हिसाब से पोलराइजेशन जो है वर्ड ऑफ द ईयर बना, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया में जो है उसका नाम है श्री सिद्धरदा स्वामी
हुगली जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक के अंदर है, इसका लंबाई है 1.507 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। श्री सिद्धरूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। आपर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। चेयरपर्सन याद रखना है, 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन कौन बने नया, डॉक्टर अरविंद पंगरिया। इसका सेक्रेटरी कौन बने, ऋत्विक रंजन पांडे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है। नेक्स्ट, राम मंदिर के बारे में याद रखना है, इसको बनाने में 18 करोड़ रुपीस लगा। इसका जो है 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा इसका सेरेमनी किया गया अयोध्या यूपी में, ठीक है, 22 जनवरी 2024 में, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर्स जो है राम मंदिर का कौन थे, चंद्रकांत सोमपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टाइल में इसको बनाया गया, नागरा स्टाइल में। इसके अंदर 2.7 एकड़ जो है राम मंदिर के लिए इसके अंदर अलॉट किया गया है, और 5 एकड़ जो है जो यहाँ मस्जिद बनेगा उसके लिए अलॉट किया गया है। नेक्स्ट याद रखना है, जो राम मंदिर बन रहा है इसके पहले यहाँ पे जो है बाबरी मस्जिद था, इसका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा कराया गया था, तो बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन जो कराए थे उनका नाम है मीर, MIR मीर, BAQI, ठीक है। कब कराए थे, 1529 ईयर में। बाबरी मस्जिद जो बना था उसको डिमोलिश भी किया गया था 1992 ईयर में। उस समय भारत का जो है प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, ठीक है। राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, 5 अगस्त 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो ट्रस्ट इसको बनाया था राम मंदिर को, उसका नाम है राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, जो अयोध्या डिस्प्यूट जो लैंड था इसका वर्डिक्ट आया था, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ 2019 में आया था। 5 जजेस का बेंच के द्वारा जो है इसका डिस्प्यूट का वर्डिक्ट दिया गया था। वो जजेस का बेंच के अंदर 5 का नाम याद रखना है। सबसे पहला थे S A बोबड़े, नेक्स्ट थे SA नाजीर, नेक्स्ट थे DY चंद्रचूड़, नेक्स्ट थे रंजन गोगोई, और नेक्स्ट थे अशोक भूषण। ये 5 का नाम इंपॉर्टेंट है। और जो राम लला का जो मूर्ति है इसका स्कल्पचर कौन किए थे, यानी स्टेचू का डिजाइन कौन किए थे, उनका नाम है अरुण योगीराज। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, अरुण योगीराज और चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। नेक्स्ट, अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट भी बना, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अंदर जो है 5 मंडप है। अयोध्या का नाम जो है पहले फैजाबाद था, 2018 में इसका नाम चेंज हुआ। और जो कंपनी इसका जो है कंस्ट्रक्शन कराया उसका नाम है लार्सन एंड टोब्रो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितना है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है 6 है। 6 का नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है BJP, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी BSP। नेक्स्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। और नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी आप, ठीक है। तो ये 6 जो है पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ 2024 में, उसके बारे में। 2024 में 18वां लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 7 फेजों में इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन का कार्यभार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में होता है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम याद रखना है, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। 543 सीट के लिए जो है इलेक्शन हुआ। मैक्सिमम लोकसभा का सीट 552 है, लेकिन 543 के लिए ही जो है 543 सीट के लिए ही जो है इलेक्शन हुआ। लेकिन इसमें से एक सीट के लिए इलेक्शन नहीं हुआ। एक सीट जो है वो बिना इलेक्शन लड़े ही वो सीट को जीत गए थे, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो सीट जिसको जिसको मिला मैक्सिमम सीट, उसका नाम याद रखना है। BJP को 240 सीट मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिला, समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिला, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन भी अपॉइंट किए जाते हैं इस 543 के अंदर। तो 2 एंग्लो इंडियन जो है वो अब अपॉइंट नहीं किया जाएंगे, क्योंकि इसको जो है संविधान के द्वारा इसको एबलिश कर दिया गया है। 104 अमेंडमेंट करके 2019 में जो 2 एंग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते थे 543 में से, उसको जो है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है 131 सीट जो है इस 543 के अंदर वो जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, यानी 24.03% जो है सीट रिजर्व है SC और ST के लिए। और इसमें से 131 में से SC के लिए 84 सीट रिजर्व है और ST के लिए 47 सीट रिजर्व है। दोनों याद रखना है, 131 टोटल सीट रिजर्व है SC ST के लिए, इसमें से SC के लिए 84 और ST के लिए 47। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है, लोकसभा का इलेक्शन को लड़ने के लिए मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स चाहिए, और राज्यसभा का इलेक्शन को लड़ने के लिए 30 ईयर्स चाहिए। दोनों याद रखना है, लोकसभा के लिए कितना चाहिए, राज्यसभा के लिए कितना चाहिए।
2024 में टोटल वोटर जो थे, ओवरऑल वोटर थे 96 करोड़, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किए 64.2 करोड़, वोटर टर्नआउट था 65.79%, लक्षद्वीप का सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट था 84%, नेक्स्ट रैंक पे असम था 81%, सबसे लोएस्ट था बिहार का। मैक्सिमम वोट से जो विनर थे उनका नाम है शंकर लगवानी, और जो निर्विरोध विनर थे यानी बिना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए जो जीते थे 543 में से, जो मैं बताया था एक सीट का इलेक्शन नहीं हुआ, उनका नाम है मुकेश दलाल, सूरत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नोटा को मैक्सिमम वोट मिला इंदौर एमपी में, ठीक है। यंगेस्ट एमपी जो बने उनका नाम है राम मोहन नायडू, जो है टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि टोटल जो 543 है इसका सिर्फ 15% ही जो है लोकसभा के अंदर मिनिस्ट्री का पोस्ट उनको मिल सकता है 15%। ये जो है कब इसको लाया गया था, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में करके लाया गया था कि टोटल सीट का 15% ही जो है मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। यानी मिनिस्टर का पोस्ट उनको मिल सकता है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक या बाकी जो मिनिस्ट्री का रैंक है वो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का नाम याद रखना है। वैसे तो बहुत सारा मिनिस्ट्री बना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है धर्मेंद्र प्रधान, सिविल एविएशन का मिनिस्टर का नाम है राम मोहन नायडू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री का नाम है अन्नपूर्णा देवी, जल शक्ति मिनिस्ट्री का नाम है CR पाटिल, ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्ट्री का नाम है जोअल ओराम, पोर्ट शिपिंग वाटरवे का मिनिस्ट्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम है JP नड्डा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन इंद्रावती हैती के अंदर, ऑपरेशन दोस्त टर्की सीरिया के अंदर, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर, ऑपरेशन देवशक्ति अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है यूनाइटेड नेशन UNO के द्वारा जो है 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स जो है डिक्लेयर किया गया, और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट चार्ट जीपीटी के बारे में याद रखना है। चार्ट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चार्ट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसको चार्ट जीपीटी को लॉन्च किया गया था ओपन AI कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट जो है फर्स्ट AI फिल्म का नाम क्या है, इरा। फर्स्ट AI टीचर का नाम क्या है, आयरिस, केरला में लॉन्च किया गया था, ठीक है। फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है, देविका। फर्स्ट रीजनल न्यूज़ एंकर का नाम क्या है, लिशा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सभी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेंशन स्कीम के बारे में याद रखना है। OPS का फुल फॉर्म होता है ओल्ड पेंशन स्कीम, NPS का न्यू पेंशन स्कीम, UPS का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको 2024 में लॉन्च किया गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जो UPS को इम्प्लीमेंट किया, एडॉप्ट किया, उसका नाम है महाराष्ट्र। इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2025 के अंदर। कमेटी जो इसको रिकमेंड किया था UPS को, उसका नाम है टी भी सोमनाथन कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बजट 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जनरल बजट प्रेजेंट हुआ उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो इसके अंदर 4 मेजर जो है एरिया के बारे में बात किया गया था। यूथ, वुमेन, पुअर और फार्मर, 4 इंपॉर्टेंट एरिया है, यानी 4 मेजर कास्ट के बारे में बात किया गया था, यूथ, वुमेन, पुअर और फार्मर। इसके अंदर जो है मेन थीम इसका क्या रखा गया था, तो 4 इंपॉर्टेंट थीम रखा गया था, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास। नेक्स्ट इसके अंदर विकसित भारत का 9 प्रायोरिटी रखा गया था, 9 प्रायोरिटीज़। नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर सबसे पहला है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग नेक्स्ट है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस नेक्स्ट है, अर्बन डेवलपमेंट नेक्स्ट जो है प्रायोरिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी नेक्स्ट इसका जो है वो प्रायोरिटीज़ है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ये लास्ट 9 नंबर का प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक स्कीम इसके अंदर जो है उसके बारे में बात किया गया था, इसका नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंदर 1 करोड़ फैमिली को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा 300 यूनिट तक एवरी मंथ, ठीक है। 300 यूनिट 1 करोड़ जो है हाउस होल्ड को दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स का न्यूज़ है उसके बारे में। तो नेक्स्ट याद रखना है, टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और नेक्स्ट होता है US ओपन। तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रांस ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे और US ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस का विनर जो है उनका नाम है जेनिक सिनर और वुमेंस का विनर का नाम है आर्यन का साबलेंका, ठीक है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डबल्स का जो मेंस का विनर है उनका नाम है रोहन बोपन्ना, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। 41 ईयर्स के अंदर ये जो है इसको जीते थे ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल, डबल्स के अंदर जीते थे, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांस ओपन का विनर, मेंस का विनर का नाम है कार्लोस अल्कराज, वुमेंस का नाम है ईगा स्विटेक, ठीक है। विंबलडन ओपन का जो मेंस का विनर का नाम है उनका नाम है कार्लोस अल्कराज, वुमेंस का नाम है बारबोरा। यूएस ओपन मेंस का विनर का नाम है जेनिक सिनेर और वुमेंस का नाम है आर्यन साबलेंका। तो आप सभी को एक आसान होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का और यूएस ओपन 2024 का मेंस का विनर सेम है जेनिक सिनेर और वुमेंस का विनर भी सेम है आर्यन साबलेंका, ठीक है। उसी प्रकार फ्रांस ओपन और विंबलडन ओपन का मेंस का विनर सेम है कार्लोस अल्कराज। तो आसान होगा याद करने में, ठीक है। नेक्स्ट, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में याद रखना है, जिसको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहा जाता है। 2024 में इसको लाया गया। ये बिल था 128 नंबर का और एक्ट था 106 नंबर का। इसके अंदर 33% रिजर्वेशन यानी 1/3 रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया था। लोकसभा इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर और एनसीटी दिल्ली के अंदर इसके अंदर 33% रिजर्वेशन लाया जाएगा, ठीक है। इसको पास भी कर दिया गया है। तो किसके किसके अंदर ये लाया जाएगा? लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर और एनसीटी दिल्ली के अंदर, ठीक है। और कितना परसेंट रिजर्वेशन होगा? 33%, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे जो 2024 में हुआ। फिलिमन योंग इनको बनाया गया 79 इवन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। समीर कामत जो है डीआरडीओ का चेयरमैन बने। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बने। ओम बिरला 18th लोकसभा का स्पीकर बने। 17th लोकसभा का स्पीकर भी यही थे। फर्स्ट स्पीकर जो बने थे उनका नाम है जीवी बावलेकर। रामनाथ कोविंद जो है ये चेयरमैन बने। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे 2024 का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिलिमन योंग को बनाया गया 79 इवन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। समीर कामत को डीआरडीओ का चेयरमैन। सतीश कुमार को बनाया गया रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। ओम बिरला को बनाया गया 18 लोकसभा का स्पीकर। 17 वाला लोकसभा का स्पीकर भी सेम थे, ओम बिरला ही थे। फर्स्ट स्पीकर का नाम है जेबी मावलेकर। रामनाथ कोविंद को बनाया गया चेयरमैन वन नेशन वन इलेक्शन का कमेटी का। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है चेयरपर्सन थे। एनईपी 2020 जो आया था उसका चेयरपर्सन कौन थे? के कस्तूरी रंगन। जय शाह को बनाया गया आईसीसी का चेयरमैन और ये यंगेस्ट चेयरमैन बने। के संजय मूर्ति को बनाया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केक जिसको बोला जाता है शॉर्ट में। एस सोमनाथ जो है इसरो का चेयरमैन हैं। एस सोमनाथ इसरो का चेयरमैन एस सोमनाथ को बनाया गया था। संजय मल्होत्रा इंपॉर्टेंट है, 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया गया। इससे पहले शक्तिकांत दास थे, लेकिन अब जो है आरबीआई का 26 नंबर का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजीव खन्ना को बनाया गया 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51 सीजेआई कौन है? संजीव खन्ना। इससे पहले कौन थे? उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, जो रिटायर हो चुके हैं, अब है संजीव खन्ना। इंद्रमणि पांडे को बनाया गया बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। ये सबसे पहला भारतीय हैं बिम्स्टेक का सेक्रेटरी बनने वाला। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है रिपब्लिकन पार्टी का डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए का 47 नंबर का प्रेसिडेंट बनेंगे। इनका ऑथ सेरेमनी होगा 20 जनवरी 2025 के अंदर। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन है? जो बाइडेन यहाँ का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट हम लोग नोबेल प्राइज़ डिस्कस करेंगे 2024 का जो इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ है किसको किसको मिला। नोबेल प्राइज़ जो है 6 जो है कैटेगरी में मिलता है। फिजिक्स का जॉन हॉफील्ड को और जेफरी हिंटन को मिला। लास्ट में फील्ड है, लास्ट में टॉन है। न्यूटन और फील्ड से याद रखेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड है। लिटरेचर का जो अवार्ड हांगकांग को मिला। पीस का निहान हिंडिंको को मिला। केमिस्ट्री का अवार्ड जो है तीन आदमी को मिला, उनका नाम है डेविड बेकर, डेमिस हास्बेसिस और जॉन एम जम्पर, ठीक है। फिजियोलॉजी मेडिसिन का अवार्ड दो लोगों को मिला, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकॉन। इकोनॉमिक्स का अवार्ड 3 लोगों को मिला, डारोन सीमोन और जेम्स। नाम याद रखना है, डारोन सीमोन जेम्स जो है इनको इकोनॉमिक्स का अवार्ड 2024 का मिला। 2-3 नाम याद रखेंगे तो भी बाकी एलिमिनेशन मेथड से कर पाएंगे। फिजिक्स का फील्ड हिंटन, लिटरेचर का हांगकांग, पीस का निहान हिंडिंको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भारत रत्न अवार्ड 2024 में जो है 5 लोगों को मिला। पांचों का नाम इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। पहली बार अवार्ड मिला था भारत रत्न 1954 में, 3 लोगों को मिला था। नाम में आरआर है तो आरआर मूवी से भी याद रखेंगे। सी राजगोपालचारी, राधा किशन और सीवी रमन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पद्म विभूषण अवार्ड डिस्कस करेंगे 2024 में कितना लोगों को मिला। तो पद्म विभूषण और भारत रत्न ये दोनों ही 5 लोगों को मिला। तो भारत रत्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
पद्म विभूषण जानते हैं 5 लोगों का नाम क्या क्या है? बैजंती माला, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम और एम वेंकैया नायडू। ये जो है वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया का रह चुके हैं। तो ये पाँचों का नाम याद रखना है, बैजंती माला, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम और वेंकैया नायडू। पद्मश्री अवार्ड असम से किसको मिला? इंपॉर्टेंट है यह नाम। 3 लोगों को मिला 2024 में, ठीक है। पार्वती बरुआ, इनको हाथी के परी पॉपुलरली कहा जाता है और ये फर्स्ट फीमेल महत है इंडिया का। सर्वेश्वर बसुमतारी, इनको चिरांग की कृषि कहा जाता है, इनको मिला पद्मश्री अवार्ड 2024 का। और ड्रोंगो भुइयां को भी पद्मश्री अवार्ड मिला 2024 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे असम स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड। असम स्टेट का हाईएस्ट के अवार्ड का नाम है असम वैभव अवार्ड। ये 1 साल बाद मिलता है, जैसे कि 2023 वाला जो है वो 24 में मिलता है, 2024 वाला जो है 2025 में मिलेगा, ठीक है। तो 2021 में रतन टाटा को मिला, 2022 में तपन सैकिया को और 2023 में रंजन गोगोई। रंजन गोगोई ही लेटेस्ट है, 2023 वाला जो 24 में मिला रंजन गोगोई को ही मिला, ये लेटेस्ट है। इसके बाद जो है 2025 के अंदर 2024 का मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, 1 साल बाद मिलता है। नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट वाला हाईएस्ट अवार्ड है असम सौरभ अवार्ड। 2023-24 का जो है किसको मिला? 4 लोगों को मिला, डॉक्टर किशन चंद, एल्विस हजारिका, हिमा दास और नंदीराम देवरी। ये 4 लोगों को जो है असम सौरभ अवार्ड मिला। चारों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और असम गौरव इसका नेक्स्ट हाईएस्ट अवार्ड है, तो ये बहुत लोगों को मिला, ये याद नहीं रखना है आप सभी को। सिर्फ 2 अवार्ड जो है असम वैभव अवार्ड, असम सौरभ अवार्ड 2024 में किसको किसको मिला, ये सब आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्पोर्ट जीके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो लेटेस्ट हुआ था मेंस वाला 2022 के अंदर, इसका होस्ट कंट्री था कतर, इसका विनर कंट्री था अर्जेंटीना, ठीक है। बहुत पुराना है लेकिन फिर भी याद रखना है। मेंस का जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा। तो कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, 2026 में जो है फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? मेंस वाला यूएसए, मेक्सिको, कनाडा। वुमेंस वाला जो है 2023 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होस्ट हुआ था, इसका विनर कंट्री का नाम है स्पेन। 2027 में जो है ब्राज़ील में होगा, ठीक है। 2023 में कहाँ हुआ, 2027 में कहाँ होगा, 2023 का विनर कंट्री कौन है, कहाँ पे हुआ था, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट एशियन गेम के बारे में जानेंगे। 2023 में एशियन गेम हुआ था 19 नंबर का हंगजाओ चाइना के अंदर, हंगजाओ चाइना इसका होस्ट था 2023 वाला एशियन गेम का। इंडिया को इसके अंदर मेडल मिला था 28 गोल्ड, 38 ब्रॉन्ज और 41 सिल्वर, 107 जो है टोटल मेडल मिला था। 2026 का जापान के अंदर होगा, 2030 का कतर दोहा के अंदर होगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगा। क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो आईसीसी क्रिकेट जानेंगे। तो मेंस वाला सबसे पहले जानते हैं, 13वां आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 में हुआ था इंडिया में। तो इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर का आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। फर्स्ट हुआ था 1975 में। तो ये 13 नंबर का जो वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का मेंस का, इसके अंदर विनर कंट्री था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो है रनर अप था। इसके अंदर गोल्डन बैट का अवार्ड मिला था विराट कोहली को, गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था मोहम्मद शामी को। और इसका मैस्कॉट क्या था? क्रिप्टोवर्स इसका मैस्कॉट था। इंडिया जो है 2 बार विनर रह चुका है, 1983 में और 2011 में। 2027 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस वाला जान चुके हैं, वुमेंस वाला कहाँ पे होगा या कहाँ हुआ है। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2022 में हुआ था, होस्ट कंट्री था न्यूजीलैंड। आईसीसी में वुमेंस वाला, ठीक है। मेंस वाला तो जान चुके हैं, वुमेंस वाला जानना है कि आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, लेटेस्ट जो है होस्ट कंट्री था न्यूजीलैंड। नेक्स्ट जो है 2025 यानी इस साल में होगा इंडिया के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, वुमेंस वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में 2025 में। नेक्स्ट मेंस टी20 और वुमेंस टी20 के बारे में जानते हैं। मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है 2024 में कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के अंदर। 2024 का जो है टी20 वर्ल्ड कप मेंस वाला कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के अंदर। इसके अंदर विनर कंट्री था इंडिया, तो इंडिया विनर था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस टी20 वर्ल्ड कप। और 2000 नेक्स्ट होगा 26 में इंडिया और श्रीलंका के अंदर जो है को होस्ट करेंगे। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे हुआ था? 24 में यूएई के अंदर, इसका विनर कंट्री का नाम था न्यूजीलैंड। 26 में कहाँ पे होगा? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है आईपीएल मेंस वुमेंस दोनों। तो वुमेंस वाला 2023 में शुरू हुआ था और 2024 में सेकेंड टाइम हुआ। वुमेंस वाला का विनर था बेंगलोर और मेंस वाला का विनर कौन था? कोलकाता नाइट राइडर 2024 के अंदर मेंस वाला आईपीएल का विनर था। 2025 के अंदर जो है सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन रहेंगे? ऋषभ पंत, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग खेलो इंडिया गेम के बारे में जानेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। विनर स्टेट कौन था? महाराष्ट्र। मैस्कॉट क्या था? वीर मंगाई। 2025 में यूथ गेम कहाँ पे होगा? बिहार के अंदर। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 24 में कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, असम का गुवाहाटी में भी हुआ था। मैस्कॉट क्या था? अक्ष लक्ष्मी, ठीक है, अक्ष लक्ष्मी जो है इसका मैस्कॉट था। विनर कौन था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पैरा गेम्स 2023 में फर्स्ट टाइम हुआ दिल्ली में। 2025 में कहाँ पे होगा? बिहार में। नेक्स्ट विंटर गेम जो है खेलो इंडिया विंटर गेम जो है 2024 में लेह लद्दाख में हुआ था। स्नो लियोपार्ड इसका मैस्कॉट था। 25 में जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल गेम याद रखना है 2023 में 37 नंबर का हुआ था गोवा में, और इसका मैस्कॉट था मोगा। 2025 में होगा 38 नंबर का उत्तराखंड स्टेट के अंदर, ठीक है। ओलंपिक गेम याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। 2024 में ओलंपिक हुआ था। 33 नंबर का समर ओलंपिक हुआ था पेरिस फ्रांस। तो समर ओलंपिक या ओलंपिक 2024 में कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इंडिया को मेडल कितना मिला था? इंडिया को 0 गोल्ड मिला था, 1 सिल्वर मिला था और 5 ब्रॉन्ज मिला था। सिल्वर वाला नाम इंपॉर्टेंट है। सिल्वर मेडल जो किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को। यानी इंडिया को ओलंपिक्स 2024 के अंदर जो है समर ओलंपिक्स के अंदर कितना मेडल मिला था? 6, और इसके अंदर सिल्वर 1 था, गोल्ड 0 था। और इंडिया का रैंक इसके अंदर कितना था? 71 नंबर, ठीक है। 2028 का जो ओलंपिक्स जो है नेक्स्ट ओलंपिक होगा कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए के अंदर। तो 33 नंबर का कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में। 34 नंबर का कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर। इसके अंदर पैरा ओलंपिक्स भी हुआ था। ये पैरा ओलंपिक्स जो है 30 नंबर का था। इंडिया को इसमें 29 मेडल मिला, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। इंडिया का रैंक इसके अंदर था 18 नंबर, ठीक है। नॉर्मल वाला ओलंपिक्स के अंदर 71 नंबर था रैंक, और पैरा ओलंपिक्स में 18 नंबर इंडिया का रैंक था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग खेल महारन के बारे में डिस्कस करेंगे। खेल महारन असम स्टेट में शुरू हुआ था 2023 में। इसका जो है ऑब्जेक्टिव था नर्चरिंग स्पोर्ट्स टैलेंट एट ग्रासरूट लेवल, ठीक है। यानी स्पोर्ट टैलेंट जो है उसको जो है खोजना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। 2023 के अंदर जो है 5 स्पोर्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। 2024 के अंदर खेल महारन 2.0 हुआ। इसके अंदर 7 स्पोर्ट को इंक्लूड किया गया। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, चेस, स्विमिंग और साइकिलिंग। काजी नींबू को स्टेट फ्रूट्स डिक्लेयर किया गया 2024 में। काजी नींबू जो है को जीआई टैग मिला हुआ है 2019 का ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। भारत में क्लासिकल लैंग्वेज जो है 11 हो चुका है। पहले जो है 6 था, 5 नया इंक्लूड हुआ, टोटल हो गया 11। तमिल भाषा को 2004 में मिला हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया भाषा को 2014 में। नेक्स्ट जो मिला 2024 के अंदर वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असामीस और बंगाली। ये पांचों का नाम इंपॉर्टेंट है, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीस और बंगाली, ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 में शुरू किया गया था। ये एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव है, असम के अंदर शुरू किया गया था। 17 सितंबर 2023 में से उसको शुरू किया गया था, ठीक है। ये एक प्लांटेशन ड्राइव है, अमृत वृक्ष आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के बारे में जानेंगे। ये एक असम सरकार का स्कीम है। इसका अंदर क्या बात दिया गया है आइए जानते हैं। इसके अंदर 40 लाख जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको लखपति बाइडो बनाना इसका टारगेट था, और उनका एनुअल इनकम जो है 1 लाख करना इसका टारगेट था। इसका एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी जो है फीमेल्स हैं उनका 3 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए यदि जनरल और ओबीसी से बिलोंग करती हैं तो, और यदि एससी, एसटी, मोरन या बाकी जो है ट्राइब से बिलोंग करती हैं तो उनका जो है बच्चा 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो जो है अमृत वृक्ष आंदोलन के अंदर ट्री प्लांटेशन करना होना चाहिए, और वो ट्री जो है सर्वाइव भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर बेनिफिट क्या मिलेगा? 10,000 जो है फर्स्ट ईयर के अंदर सरकार देगा, और 12,500 जो है सरकार देगा, और 12,500 जो है बैंक देगा। टोटल 25,000 रुपया मिलेगा सेकेंड ईयर के अंदर। बैंक वाला जो है रिफंड करना होगा और सरकार वाला नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। टोटल 35,000 रुपया मिलेगा 3 साल के अंदर इस स्कीम के अंदर। तो याद रखना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फेमस स्कीम असम सरकार का, चीफ मिनिस्टर नियुक्त मोइना स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये गर्ल्स के लिए है। जो भी गर्ल्स जो है गोप्ट के अंदर या वेंचर के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेंगी उनके लिए है, लेकिन इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है आइए जानते हैं। ये जो है एचएस फर्स्ट ईयर के लिए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका बेनिफिट क्या है? क्लास 11 वाला जो है गर्ल्स के लिए उनको 1,000 पर मंथ मिलेगा 10 महीना के लिए। टोटल 10,000 रुपया मिलेगा 1 साल के अंदर, यानी 1,000 करके 10 महीना तक मिलेगा, टोटल 10,000 साल में।
ग्रेजुएशन के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए एडमिशन लेने के लिए इनको जो है 1250 रुपया मिलेगा मंथली, 10 महीना के लिए मिलेगा, टोटल मिलेगा 12,500 जो है ईयरली मिलेगा, ठीक है। यानी मंथली कितना मिलेगा, 1250 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड के लिए इनको जो है 2500 रुपया पर मंथ मिलेगा 10 महीना के लिए, टोटल जो है 25,000 रुपया मिलेगा एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड के लिए। इसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, सभी गर्ल्स जो असम का डोमिसाइल है वो एलिजिबल है। मेरिट गर्ल्स जो है एक्सेप्ट बीएड और पीजी जो है एलिजिबल हैं, लेकिन जो बीएड और पीजी नहीं कर रहे हैं वो मेरिट गर्ल्स जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इन सर्विस बीएड कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है। डॉटर ऑफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए ये भी एलिजिबल नहीं है। गर्ल्स जो स्कूटी जिनको मिलेगा बानक अंतरकाष्ठी अवार्ड के तहत वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये था इस स्कीम के बारे में। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर असम में अब कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। लाचित बरफुकन जिनका जो है लड़ाई बहुत फेमस है, बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में जो हुआ था, इनका 125 फुट जो है ब्रॉन्ज स्टेचू का इनॉग्रेशन असम का जोरहाट में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। और ये जो है यूनेस्को का जो है 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल कर दिया गया। इसका नाम रखा गया चराइदो मोइदम, ठीक है। और लाचित बरफुकन का स्टैचू को कहा गया स्टैचू ऑफ भेलोर। स्टैचू ऑफ भेलोर किसके साथ जुड़ा हुआ है, लाचित बरफुकन के साथ, ठीक है। यानी यूनेस्को का 43 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम क्या है, चराइदो मोइदम। और चराइदो मोइदम जो है इसके साथ ये असम का फर्स्ट कल्चरल कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। इससे पहले जो है नेचुरल के अंदर दो तो आगे से ही है, लेकिन कल्चरल के अंदर ये फर्स्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया के अंदर कितना है, 43, 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है, टोटल मिल जाएगा तो हो जाएगा 43। और इसी के साथ असम में जो है 3 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। काजीरंगा पहले से था, मानस पहले से था नेचुरल में, और चराइदो मोइदम जो है कल्चरल के अंदर बन गया, टोटल हो गया 3। इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में कितना है, 15 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रामसर साइट के बारे में याद रखना है। रामसर साइट इंडिया में कितना है, 85। मैक्सिमम रामसर साइट कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। असम में भी एक है, उसका नाम है दीपोर बिल। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व नॉर्मल यदि पूछा जाएगा इंडिया में कितना है तो 18, लेकिन यूनेस्को के हिसाब से कितना है तो पूछा जाएगा तो बोला जाएगा आंसर होगा 12। असम में भी कितना है, 2 है, मानस और डिब्रू साइखवा, 2 जो है बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में कितना है, 57। फर्स्ट टाइगर रिजर्व का नाम है बांदीपुर। असम में कितना है, 4, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, ठीक है। असम में टाइगर रिजर्व कितना है, 4 है, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। और टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। मैक्सिमम टाइगर इंडिया में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, तो सभी ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट मेंबर्स जानेंगे, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेटेस्ट मेंबर कौन कौन सा है। आईएमएफ का 191 मेंबर है एंडोरा। एसीओ का 10 नंबर का मेंबर है बेलारूस। G20 जिसका मीटिंग इंडिया में भी हुआ था, समिट इंडिया में भी हुआ था, उस समय इंडिया के अंदर भारत मंडपम में हुआ था, और उसका थीम था 2023 में जो हुआ था G20, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसी में G20 का 21 मेंबर बन गया अफ्रीकन यूनियन। नाटो का 32 नंबर का मेंबर है स्वीडन। ब्रिक्स का जो है नया मेंबर हाल ही में ऐड हुए, टोटल मेंबर हो गए 10। यूएई, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और सऊदी अरब, ठीक है। ये जो है नया मेंबर ऐड हुए, इसी के साथ ब्रिक्स में टोटल मेंबर हो गए 10। एडीबी का 69 मेंबर का नाम है इसराइल। एनडीबी का 9 मेंबर का नाम है अल्जीरिया। आसियान का 11 मेंबर का नाम है तैमूर लिस्ते, ठीक है। इंपॉर्टेंट समिट इसके बाद जानेंगे कहाँ कहाँ पे हुआ। ब्रिक्स का समिट 2024 का रसिया का काजान में हुआ। एसीओ का 2024 का मीटिंग अस्थाना किर्गिस्तान में हुआ। आसियान का लाओस वियतनाम के अंदर हुआ 24 का मीटिंग। G7 का मीटिंग इटली फोगलिया में हुआ। COP29 अजरबैजान बाकू में हुआ 24 का मीटिंग। G20 का 24 का मीटिंग जो है ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुआ। 23 का तो इंडिया में हुआ, 24 का ब्राज़ील में। इंटरपोल का 91 मेंबर समिट जो है 91 समिट कहाँ पे हुआ, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, और 2023 में इंडिया में भी हुआ था, ठीक है। यूनेस्को का 46 सेशन जो है 2024 में इंडिया में हुआ, इंडिया के दिल्ली के अंदर हुआ। इसी के अंदर 43 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बना इंडिया के अंदर, जो यूनेस्को का 46 सेशन हुआ था उसके अंदर ही। क्वाड का समिट 25 में इंडिया में होगा। CMS COP14 जो माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड है, इसका होस्ट जो है 2024 का कहाँ पे हुआ था, उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट मिशन डिस्कस करेंगे। इंडिया का इंपॉर्टेंट जो मिशन है चंद्रयान 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। 23 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23-24 के लिए है। इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में। फर्स्ट कंट्री जो था जो साउथ पोल पे रीच किया था 23 अगस्त 2023 के अंदर। और कहाँ पे पहुंचा था, उस पॉइंट का नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट।
और इसीलिए 23 तारीख को नेशनल स्पेस डे जो है डिक्लेयर कर दिया मनाने के लिए, और इसलिए 2024 में सबसे पहली बार नेशनल स्पेस डे मनाया गया। जिस रॉकेट से गया था वो रॉकेट क्या था, LVM M3 M4 रॉकेट से गया था, चंद्रयान 3। आदित्य L1 भी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट से जिसको लॉन्च किया गया था वो रॉकेट था PSLV C57, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था 2023 में, और ये सबसे पहला इंडिया का स्पेस मिशन था जो सन को स्टडी किया था। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट मिशन है जैसे कि PSLV C25 मंगलयान, PSLV C11 चंद्रयान 1, PSLV C58 एक्सपोसेट एंड POEM, PSLV C59 प्रोब सैटेलाइट, PSLV C60 स्पेडेक्स और POEM 4, लुपेक्स जाक्सा और इसरो का मिशन है, निशार नासा और इसरो का मिशन है, G20 फैल्कन 9 का मिशन है, क्रू 9 मिशन जो है नासा और स्पेस एक्स का मिशन है। सुनीता विलियम्स को लाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। ओडिशा जो है फर्स्ट प्राइवेट लैंडर है, इंटोटिव कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्राइवेट लैंडर का नाम क्या है, ओडिशा इंटोटिव कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया है। नेक्स्ट, PM मोदी को जो है 2024 में बहुत सारा अवार्ड मिला अलग अलग कंट्री का, तो याद रखना है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है, मोदी को मिला। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रशिया का अवार्ड है, मोदी जी को मिला। ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया का अवार्ड है, मोदी जी को मिला। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका कंट्री का है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गियाना का मिला अवार्ड मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस मोदी जी को मिला। ऑर्डर ऑफ मुबारक ऑफ द ग्रेट कुवैत का जो है हाईएस्ट अवार्ड है, कुवैत कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि मोदी जी को मिला। ये सब अवार्ड जो है 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मिला। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेस एजेंसी का नाम याद रखना है, कासा साउथ कोरिया का स्पेस एजेंसी है, ये लेटेस्ट स्पेस एजेंसी है। नासा USA का, जाक्सा जापान का, इसरो इंडिया का, रोसकॉस्मोस रशिया का। कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन का नाम याद रखना है जैसे कि हेबिश्योर हेपेटाइटिस A का वैक्सीन है। कोविशील्ड कोरोना वायरस का वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा बनाया गया था। मॉस्क्यूरिस मलेरिया का वैक्सीन है। सर्वावेक्स सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है। सर्वावेक किसका वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट कमेटी डिस्कस करेंगे। जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी जो है असम अकॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अंदर जो क्लॉज 6 था, इसके अंदर जो कोट ऑफ ईयर रखा गया था 1951 उससे जुड़ा हुआ है। इसको हाल ही में एक्सेप्ट भी किया गया था। रामनाथ गोविंद कमेटी जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। विजय केलकर कमेटी जो है GST के साथ जुड़ा हुआ है। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में, और फर्स्ट स्टेट था असम इसको लागू करने वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करेंगे जैसे कि, और भी इंपॉर्टेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ जानते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये जो है संविधान के अंदर जो 22 भाषा है 8 शेड्यूल में उसमें दिया जाता है, और इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। टोटल 24 भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। पहला असमीस उनका नाम है जतीन्द्र नाथ। ठीक है, और 2024 में मिला जो असमीस पर्सन उनका नाम है समीर तंती। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मैथमेटिक्स जिसको एबेल प्राइज़ कहा जाता है किसको मिला, मिशेल टेलग्रेंट। 2024 का व्हिटली अवार्ड किसको मिला, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में याद रखना है। 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2024 में मिला, 2 पर्सन को मिला, गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला। ठीक है, असम में जो है ज्ञानपीठ अवार्ड किसको किसको मिल चुका है, तो सबसे पहला असम में ज्ञानपीठ अवार्ड वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मिला था 1979 में, और मामनी राइजम गोस्वामी को 2000 में मिला। ए फर्स्ट फीमेल और ए फर्स्ट मेल जिनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है असम से। नीलमणि फुकन को 2020 में मिला। असम से 3 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड अभी तक मिला है। पहला किसको मिला, और दूसरा किसको मिला, तीसरा किसको मिला, और फर्स्ट मेल फर्स्ट वुमेन, ये तीनों आप सभी को याद रखना है। चैंपियंस ऑफ आर्थ अवार्ड 2024 का किसको मिला, माधव गडगिल को। नेक्स्ट हम लोग असम का जो नेशनल पार्क है, असम में नेशनल पार्क कितना है, 8 हो चुका है, इसको जानेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क गोलाघाट नौगांव कार्बी आंगलॉन्ग में है। इसका जो है लेंथ कितना है, 1090 किलोमीटर, 1090 किलोमीटर। ये बना था 1974 में। सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है। मानस कोकराझार तिरांग बक्सा में है, 500 किलोमीटर लंबाई है, 1990 में बना था। नामेरी सोनितपुर में है, 200 किलोमीटर है, 1998 में। डिब्रू साइखवा जो है ये है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में, 340 किलोमीटर, 1999 में बना था। ठीक है, औरांग नेशनल पार्क डरांग और सनितपुर में 78, सबसे छोटा नेशनल पार्क ये है, 1998 में बना। रायमोना नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, ये कोकराझार में, इसका लंबाई है 422 किलोमीटर, 2021 में बना। दियांग पटकाई डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में है, 234 किलोमीटर लंबाई है, 2021 में बना। और शिखान जुआऊ नेशनल पार्क एक कोकराझार चिरंग में है, इसका लेंथ है 321, 2024 में बना। लेटेस्ट है, असम में टोटल 8 नेशनल पार्क हो चुका है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, करीमगंज का नाम चेंज करके श्री भूमि कर दिया गया है। शंकरदेव नगर का नाम चेंज करके श्रीमंत शंकरदेव नगर कर दिया गया है। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 35, और इंडिपेंडेंस से पहले 13 था। माजुली जो है 33 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है, 2016 में बना। माजुली 33 नंबर का डिस्ट्रिक्ट 2016 में। बाजली 34 नंबर का डिस्ट्रिक्ट 2020 में बना। तामुलपुर जो है 35 नंबर का डिस्ट्रिक्ट 2022 में बना, ठीक है। तामुलपुर बक्सा से अलग हुआ और बाजली बरपेटा से अलग हुआ। तो असम में डिस्ट्रिक्ट कितना है? 35। नेक्स्ट हम लोग जो है नया पार्लियामेंट जो बना इसका इनॉग्रेशन किया गया उसके बारे में जानते हैं। नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया था 28 मई 2023 में। इसका आर्किटेक्चर्स कौन किए थे? बिमल पटेल। इसके अंदर लोकसभा का सीट 888 है, राज्यसभा का सीट 384 है। इसका शेप ट्रेंगुलर शेप है। इसको बनाया गया था कौन सा प्रोजेक्ट के तहत? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत। इसके अंदर एक सिंगुल है जो कि ट्रांसफर ऑफ पावर शो करता है। चोल डायनेस्टी का है सिंगुल जो है वहाँ पे यूज किया जाता था। ओल्ड पार्लियामेंट को कहा जाएगा संविधान सदन। इसको बनाने में लगभग 970 करोड़ रुपीस लगा। टाटा के द्वारा बनाया गया था नया पार्लियामेंट को, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है नया पार्लियामेंट के बारे में। नेक्स्ट असम का जो है 19 आइटम्स को जीआई टैग मिला हाल ही में। बिहू ढोल, उसके बाद नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है असम का जापी, मुगा सिल्क, ये सब इंपॉर्टेंट है। या टेराकोटा क्रैप जो है ये सब जो है इंपॉर्टेंट है 19 में से, ये सभी को याद रखना है। जीआई टैग जो है 1990 का एक्ट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फर्स्ट जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग का चाय को, वेस्ट बंगाल का जो चाय है वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये जो है जीआई टैग जो है 10 ईयर्स के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है, फर्स्ट स्टेट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास करके इसको लागू किया उसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया बिल पास करके उसका नाम है उत्तराखंड। वैसे बिना बिल पास किए हुए गोवा में भी है, ठीक है, जो पोर्टुगीज के द्वारा ऑलरेडी वहाँ पे लागू किया गया था, लेकिन बिल पास करके लागू करने वाला स्टेट का नाम है उत्तराखंड। लोकपाल के बारे में याद रखना है, फर्स्ट चेयरपर्सन इसका कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और लेटेस्ट जो है चेयरपर्सन कौन बने? उनका नाम है अजय मानिक राव। अजय मानिक राव लोकपाल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग CAA के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 में, ठीक है। ये अमेंड करता है 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको। इसके अंदर जो है 3 कंट्री का माइनॉरिटीज़ के बारे में बात किया गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 6 कम्युनिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चन, ठीक है। वो यदि इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2014 इसको कर लीजिए, 31 दिसंबर 2014 से यदि जो है इंडिया के अंदर आए हैं तो वो जो है एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 याद रखना है, इससे पहले आए हैं तो वो जो है सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से। और उनका जो है जो टाइम पीरियड है पहले 11 साल रहना पड़ता था उसको रिलैक्स करके 6 साल कर दिया गया है। सो 11 से 6 ईयर इसके अंदर चेंजेस किया गया है। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका कट ऑफ ईयर डेडलाइन क्या था? मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो है इंडिया का जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको जो है 2 कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड मिला, तिमोर लिस्ते और फिजी 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक का एट प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट याद रखना है सबसे क्लीनेस्ट जो है स्टेट इंडिया में कौन है? महाराष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के हिसाब से इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र। सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में कौन है? इंदौर। नॉर्थ ईस्ट का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का नाम है गोलाघाट। असम का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का नाम है क्या नाम है? नौगांव और बोगाईगांव, ठीक है। लॉन्गेस्ट ब्रिज इंडिया में जो है उसका नाम है अटल सेतु, महाराष्ट्र में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसको कहा जाता है, 21.8 किलोमीटर लंबा है, मुंबई से नावी मुंबई को जोड़ता है। बर्ड फ्लू H5N1 इसको कहा जाता है, स्वाइन फ्लू को H1N1 कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज जिसको पुलिट्जर प्राइज भी कहा जाता है, ये 2024 का किसको मिला? रेकेन यामामोटा को मिला 2024 का आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज जिसको पुलिट्जर प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट अर्जुन अवार्ड के बारे में याद रखना है। अर्जुन अवार्ड असम से जो है 6 पर्सन को मिल चुका है। सबसे पहले मिला था भोगेश्वर बरुआ, सबसे फर्स्ट मैन थे 1966 में मिला था। मोनालिसा बरुआ को 1997 में फर्स्ट वुमेन। तो फर्स्ट मैन असम से कौन है? फर्स्ट वुमेन कौन है? फर्स्ट मैन भोगेश्वर बरुआ, फर्स्ट वुमेन मोनालिसा बरुआ। जयंता तालुकदार नेक्स्ट है, शिवा थापा नेक्स्ट है, हिमा दास और लास्ट लेटेस्ट जो है लवलीना बरगोहाई 2020 में इनको मिला। तो 6 पर्सन को अर्जुन अवार्ड असम से मिल चुका है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंडिया का रैंक डिस्कस करेंगे अलग अलग इंडिसेस के अंदर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक जो है 4th है, फर्स्ट रैंक पे यूएसए है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 93 है, फर्स्ट पे डेनमार्क है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, 42 है, फर्स्ट रैंक पे यूएसए है। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको रिलीज करता है यूएनडीपी, इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड है, इंडिया का रैंक 134 है। जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर इंडिया का रैंक जो है 108 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक 126 है, सबसे हैप्पीनेस है फिनलैंड। एयर क्वालिटी के अंदर सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है जो है न्यू दिल्ली, सबसे पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है बेगूसराय बिहार के अंदर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 159 है, ठीक है। इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर। ग्लोबल पीस के अंदर सबसे पीस कौन है, आइसलैंड, और इंडिया का रैंक 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर इंडिया का रैंक 129 है, इसको रिलीज करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 176 है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर इंडिया का रैंक 63 है। और नेक्स्ट जो है ग्लोबल इनोवेशन के अंदर इंडिया का रैंक 39 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 105 है। ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, 10 है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं है, फोर्थ पोजीशन पे है डेनमार्क। तो ये था अलग अलग इंडिसेस। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होगा। इसके अंदर जो है हम लोग अलग अलग जो करंट अफेयर्स है असम लेवल के अंदर या फिर जो इंडिया लेवल के अंदर और जो जनरल स्टडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करने का कोशिश किए। ये वीडियो को देखने के बाद आप सभी को 10 में से लगभग 5 मार्क आप सभी को श्योर है। इसको रिवीजन करना है, PDF में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यदि बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में एकदम मैराथन क्लास में लाऊं तो आप लोग कमेंट कर सकेंगे। मिलेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। थैंक यू।